अच्छा, वो हॉलीवुड मूवी तो याद होगी ही, द डे आफ्टर टुमारो, जिसमें अचानक से पूरी दुनिया जम जाती है। बड़े बड़े तूफान, तापमान एकदम से गिर जाता है और कुछ ही दिनों में एक नया आइस एज। सुनने में तो ये एक जबरदस्त तबाही की कहानी लगती है ना? पर सवाल ये है कि क्या ये सब सिर्फ कल्पना थी या फिर इसमें थोड़ी बहुत सच्चाई भी छुपी है? तो चलो इसी बात की तह तक चलते हैं। देखिए, फिल्म भले ही फिक्शन हो, लेकिन मजे की बात यह है कि क्लाइमेट साइंटिस्ट्स आज भी इसका जिक्र करते हैं। क्यों? क्योंकि ये एक बहुत ही असली और खतरनाक क्लाइमेट टिपिंग पॉइंट के बारे में बात करने का एक जरिया बन गई है। मतलब ये फिल्म एक ऐसी साइंटिफिक टेंशन को दिखाती है जो आज के समय में पहले से कहीं ज्यादा जरूरी हो गई है। फिल्म में तो आपको पता ही है, सब कुछ एकदम फास्ट फॉरवर्ड में होता है। बर्फीले तूफान आते हैं और पूरे के पूरे शहर जमा देते हैं, सुनामी जैसी लहरें, और बस कुछ ही हफ्तों में पूरी दुनिया ही बदल जाती है। जाहिर है ये हॉलीवुड का ड्रामा था, लेकिन सवाल वही है, इसके पीछे की असली कहानी क्या है? तो चलिए अब हॉलीवुड को साइड में रखते हैं और असली साइंस पर आते हैं, क्योंकि इस पूरी कहानी के सेंटर में एक रियल सिस्टम है। एक ऐसा सिस्टम जो हमारे प्लैनेट के क्लाइमेट को कंट्रोल करता है। इसका नाम है AMOC, यानी अटलांटिक मेरिडियनल ओवरटर्निंग सर्कुलेशन। अब ये नाम थोड़ा मुश्किल लग सकता है, तो आसान भाषा में समझें तो ये समंदर का एक बहुत बड़ा कन्वेयर बेल्ट है। सोचिए, एक ऐसा बेल्ट जो गर्म पानी को इक्वेटर से ऊपर नॉर्थ की तरफ ले जाता है और फिर ठंडे पानी को वापस साउथ की तरफ भेजता है। और ये जो पूरा प्रोसेस है ना, ये पूरी दुनिया के मौसम को बैलेंस रखने के लिए बहुत बहुत ज़रूरी है। तो सवाल ये है कि ये काम कैसे करता है। देखिए, होता क्या है कि गर्म और नमकीन पानी सतह के पास पास से नॉर्थ की तरफ बहता है। जब ये वहां पहुंचता है तो ठंडा हो जाता है, भारी हो जाता है और नीचे डूब जाता है। फिर यही ठंडा भारी पानी गहरे समंदर में साउथ की तरफ बहता है और आखिर में ये पानी वापस सतह पर आता है, गर्म होता है और ये साइकिल पूरा हो जाता है। ये एक धीमी लेकिन बहुत पावरफुल प्रक्रिया है जो हजारों सालों से ऐसे ही चल रही है। और यही बात इसे इतना जरूरी बनाती है। ये सिर्फ पानी का इधर उधर बहना नहीं है, ये हमारे प्लैनेट का एक तरह से थर्मोस्टेट है। यही सिस्टम यूरोप को बहुत ज्यादा ठंडा होने से रोकता है और ट्रॉपिकल इलाकों में गर्मी को कंट्रोल में रखता है। तो सोचिए जरा, क्या होगा अगर ये सिस्टम धीमा पड़ जाए या रुक ही जाए? और बस यहीं से फिल्म और असलियत का फर्क समझना शुरू होता है। तो चलिए अब देखते हैं कि फिल्म की कहानी साइंटिफिक अंदाजों से कितनी अलग है। तो ये है फिल्म वर्सेस रियलिटी। फिल्म में क्या होता है, AMO कुछ ही दिनों में कोलैप्स हो जाता है। असलियत क्या है, इसमें दशकों लग सकते हैं, कई साल। फिल्म में एक स्नैप आइस एज आ जाता है। साइंस कहता है कि नहीं, यूरोप में रीजनल कूलिंग होगी, मतलब कुछ इलाके ठंडे होंगे जबकि साउदर्न हेमिस्फेयर और ज्यादा गर्म हो जाएगा। और हाँ, ये सिर्फ अमेरिका की कहानी नहीं होगी, इसके असर पूरी दुनिया पर होंगे, खासकर यूरोप, अफ्रीका और साउथ अमेरिका पर। तो मतलब पॉइंट ये है कि फिल्म ने डिटेल्स तो गलत बताई, टाइमिंग गलत बताई, लेकिन जिस असली खतरे की तरफ उसने इशारा किया उसे साइंटिस्ट बहुत सीरियसली लेते हैं। ये एक तरह से एक बड़ी चढ़ी वार्निंग थी, लेकिन एक असली प्रॉब्लम के बारे में। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। असल में अगर AMOC कोलैप्स होता है तो उसके नतीजे फिल्म जैसे ड्रामेटिक तो नहीं होंगे, लेकिन उससे कहीं ज्यादा कॉम्प्लेक्स और दूर तक असर करने वाले होंगे। देखिए, ये सिर्फ ठंडे या गर्म होने की बात नहीं है, इससे मॉनसून का पूरा पैटर्न बदल सकता है। सोचिए, अफ्रीका और साउथ अमेरिका में खेती और खाने पीने का संकट खड़ा हो सकता है। अमेरिका के ईस्ट कोस्ट पर समुद्र का लेवल काफी बढ़ सकता है। और तो और ये अमेज़न के जंगलों के सूखने जैसे दूसरे क्लाइमेट संकटों को भी ट्रिगर कर सकता है। मतलब ये एक चेन रिएक्शन की तरह है, एक चीज बिगड़ी तो सब बिगड़ता चला जाएगा। और यूरोप में जो हो सकता है वो आंकड़ा तो वाकई हैरान करने वाला है। कुछ हिस्सों में तापमान 10 डिग्री सेल्सियस तक गिर सकता है। जरा सोचिए इस बात को, एक तरफ पूरी दुनिया ग्लोबल वार्मिंग से जूझ रही है और वहीं यूरोप में सर्दियां पहले से भी ज्यादा खतरनाक हो सकती हैं। और ये रहा एक और गंभीर आंकड़ा। वेस्ट अफ्रीका में बारिश 50% तक कम हो सकती है। 50%! ये उन समाजों के लिए कितना बड़ा झटका होगा जो पूरी तरह खेती पर निर्भर हैं। ये साफ दिखाता है कि कैसे दुनिया के कोने में हुआ बदलाव पूरी दुनिया पर असर डाल सकता है। इसके अलावा एक और छिपा हुआ खतरा भी है। ये जो AMOC सिस्टम है ना, ये समंदर को हमारे एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड सोखने में भी मदद करता है।
अब अगर ये सिस्टम कमजोर पड़ गया तो समंदर कम CO2 सोखेगा। नतीजा, हवा में CO2 और तेजी से बढ़ेगी और ग्लोबल वार्मिंग की रफ्तार भी और तेज हो जाएगी। तो अब सवाल ये उठता है कि आगे क्या? साइंटिस्ट इस बारे में क्या कह रहे हैं और हम इतने बड़े लॉन्ग टर्म खतरे से निपटेंगे कैसे? और सबसे बड़ा सवाल तो यही है, क्या AMOC का कोलैप्स वाकई होने वाला है, और अगर हाँ तो कब? अब इस पर साइंटिस्ट के बीच में बहस है। देखिए, IPCC का मानना है कि 2100 से पहले इसके ढहने की संभावना कम है, लेकिन कुछ हाल की स्टडीज जैसे कोपेनहेगन यूनिवर्सिटी की एक स्टडी ने चेतावनी दी है कि ये 2025 से 2095 के बीच कभी भी हो सकता है। हाँ, एक बात पर ज्यादातर साइंटिस्ट सहमत हैं कि ग्लोबल वार्मिंग की वजह से ये सिस्टम लगातार कमजोर हो रहा है। और शायद इसीलिए दुनिया के 44 बड़े क्लाइमेट और ओशन साइंटिस्ट ने एक ओपन लेटर लिखा। उनका साफ कहना है कि इस खतरे को अब तक बहुत हल्के में लिया गया है और अब इसे गंभीरता से लेने की जरूरत है। ये दिखाता है कि साइंटिफिक कम्युनिटी में चिंता कितनी बढ़ रही है। एक और जरूरी बात यह है कि हम ऐसे संकट से निपटते कैसे हैं। फिल्म में क्या था, एक टेम्पररी इमरजेंसी थी, तूफान आया और चला गया। लेकिन असल दुनिया में ये एक परमानेंट बदलाव होगा। ये किसी अचानक आए खतरे से लड़ने जैसा नहीं है, ये एक रिस्क को मैनेज करने जैसा है। मतलब दशकों तक चलने वाली प्लानिंग, नई नियम कानून, ये समाज को चलाने का एक बिल्कुल नया तरीका होगा। तो आखिर में सवाल यही रह जाता है, द डे आफ्टर टुमारो एक साइंस फिक्शन फिल्म थी, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन इसके पीछे का खतरा फिक्शन नहीं है, वो असली है। तो असली चैलेंज फिल्मी तूफानों से बचना नहीं है, असली चैलेंज है एक ऐसे ग्रह पर जीना सीखना जो धीरे धीरे लेकिन बहुत ही कॉम्प्लेक्स तरीके से बदल रहा है। तो सवाल ये है कि हम उस भविष्य के लिए खुद को तैयार कैसे करते हैं।